हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स को देखने वाले हैं। अगर आप लोग कहीं भी जॉब करते हैं तब आपके लिए टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली हैं। इनके यूज़ से हम लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। तो अब ये टिप्स कौन सी हैं, इसको जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक्सेल पर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहला यूज़ हम लोग देखें तो ये है ईएमआई कैलकुलेटर का। अगर हम लोग कहीं पर भी जॉब करते हैं तब अक्सर हम लोगों को ईएमआई कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का डाटा दिया गया है उससे हम लोग किस तरह से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डाटा को देखते हैं। जैसे अगर अभी आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास डाटा दिया गया है। अगर हम लोग डाटा को समझें, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। जैसे अगर हम लोगों ने कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदा जिसका प्राइस कितना है 50,000, इस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, अगर 12% जो है वो इंटरेस्ट रेट लग रहा है पर ईयर के हिसाब से, और हम लोगों को 2 ईयर तक जो है ईएमआई ईएमआई बनवानी है और मंथली ईएमआई पे करनी है, तब हम लोगों को एक मंथ में कितना रुपये पे करना है, हम लोगों को इसी तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोगों को कैसे निकालना है, यही चीज़ अब हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिख भी रखा है, मतलब आप लोगों को समझने के लिए इस तरह से लिख रखा है। अगर आप लोग इस तरह से पूरा कैलकुलेटर बना लेंगे तब इसके बाद आप लोग जैसे ही अमाउंट चेंज करेंगे, मंथली ईएमआई जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें चेक करते हैं। जैसे अगर हम लोग पहले वाले कोई ले लें, यहाँ पर आप लोग देखिए मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्ट रेट कितना है 12, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 12। इसके बाद आप लोग देखेंगे लोन अमाउंट दिया गया है, तो हम लोग लोन ड्यूरेशन दिया गया है, तो ये कितना है आप देखेंगे यहाँ पर 2 ईयर्स। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या है 24 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर लिखा हुआ है और हम लोगों को मंथली ईएमआई बनवानी है, इसलिए 2 ईयर में 24 मंथ होंगे, तो हम लोगों ने वो लिख दिया है। इसके बाद आप लोग देखेंगे लोन अमाउंट दिया गया है, तो लोन अमाउंट कितना है 50,000, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं अब हम लोगों ने इतना लिख लिया है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोगों को ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम लोग मंथ के हिसाब से देखते हैं, लेकिन इसी तरह से अगर आप लोगों को 6 मंथ के हिसाब से करनी, एनुअली करनी, जिस तरह से करनी आप लोग सेम इसी तरह से कर लेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो फॉर्मूला है पीएमटी वाला। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इक्वल, इसके बाद लिखेंगे पीएमटी, टैब प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे सबसे पहले आ जाता है रेट, तो हम लोगों को इंटरेस्ट रेट जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी इंटरेस्ट रेट दिया गया है हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें भी आप लोगों को एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर हम लोग यहाँ पर मंथली ईएमआई निकाल रहे हैं तो हम लोगों को इंटरेस्ट रेट जो है वो भी मंथ के हिसाब से करना होगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया गया है, और अगर हम लोगों को मंथली निकालना है तो हम लोगों को यहाँ से डिवाइड कितने से करना होगा 12 से। पहली चीज़ हो गई। अगर सेम यहीं पर हम लोग निकाले होते 6 मंथ के हिसाब से ईएमआई की, अगर हम लोगों को ऐसा बनवाना है कि 6 मंथ में हम लोग एक बार ईएमआई पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमारा एनुअल दिया गया है, तो एक साल में अगर हम लोग 6 मंथ के हिसाब से निकालें तो हम लोगों को 2 बार ईएमआई पे करनी होगी, तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड कितने से करते 2 से। अगर सेम इसी तरह से हम लोगों को निकालना होता कि 3 मंथ में हम लोगों को ईएमआई पे करनी है, तो एक साल में हम लोग कितनी बार ईएमआई पे करते 4 बार, तो हम लोगों को यहाँ पर डिवाइड कितने से करना होता 4 से। या अगर आप लोग यहाँ पर इस तरह से ना करें, चलिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अभी आप लोग देखिए यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट जो दिया गया है वो एनुअली दिया गया है, और अगर आप लोगों को मंथ के हिसाब से निकालना है तो आप लोग इक्वल करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे आप लोग 12 से। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभी ये परसेंट में नहीं है, अगर हम लोग परसेंट में निकालें आप देख सकते हैं 1% आ गया। अगर सेम इसी तरह से हम लोगों को करना होता, मतलब जैसे कि 3 मंथ के हिसाब से, तो हम लोग 4 से डिवाइड करते कि 3 मंथ में हम लोगों को पे करनी है, तब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो आप लोग अलग भी निकाल कर तब भी कर सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग यहाँ पर इसी तरह से करेंगे इक्वल पीएमटी, इसके बाद हम लोगों को एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइड करना है 12 से। और एक चीज़, अगर आप लोगों के पास इंटरेस्ट रेट मंथली दिया गया है तब आप लोगों को इसको डिवाइड नहीं करना है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोगों को कॉमा करना है। अब आप देखिए यहाँ पर दिया गया एनपीआर, ये क्या है नंबर ऑफ पीरियड्स। अब हम लोगों के पास नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को 2 साल तक बनवाना है। सिंपल सी बात है, अगर हम लोगों की ईएमआई 2 साल तक की बनवानी है और हर मंथ पे करेंगे तो 2 साल में हम लोग 24 ईएमआई पे करेंगे, तो हम लोगों को सेम वही दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास जो आप देखिए टर्म 2 ईयर लिखा था और हम लोगों को मंथली पे करनी है, तो हम लोगों ने यहाँ पर उसी हिसाब से लिख लिया, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा करना है, और यहाँ पर हमारा जो भी अमाउंट है हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, और ये जो है वैल्यू वो माइनस में आती है, क्योंकि लोन जो ईएमआई है वो हमारे पास से जा रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस आती है। तो इससे कुछ नहीं करना, आप लोग पहले या तो एक बार माइनस लगा देंगे,
इसके बाद अगर आप लोग एंटर करेंगे तब यहाँ पर प्लस आ जाएगी। अब अगर आप लोग देखेंगे 2353 रुपये पर मंथ अगर हम लोग पे करेंगे तब 24 मंथ तक, तब जो भी हमारा अमाउंट है 50,000, यहाँ पर अगर 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट लग रहा है तब यहाँ पर इसी तरह से आ जाएगी। सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग किसी और को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कितना दिया गया है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 3 दिया गया है। अब सेम चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पर यही कर दें, जैसे आप देखें लोन टर्म कितना 3 दिया गया है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है 36 कर देना है। सेम अगर यहाँ पर आप लोग देखें इंटरेस्ट रेट कितना 10, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 10। और यहाँ पर आप देखिए अमाउंट कितना है 75,000, तो हम लोग यहाँ पर इतना लिख देंगे। अब अगर आप लोग देखेंगे जब हम लोगों ने किया, अगर हम लोग कोई भी लैपटॉप ले रहे हैं जो 75,000 रुपये का है, अगर 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट लग रहा है और हम लोगों को मंथली 3 साल तक EMI पे करनी है, तब पर मंथ कितनी EMI पे करनी पड़ेगी 2420 रुपये। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो सेम आप लोग इसी तरह से कर लेंगे, आपको जब भी करना है। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर आप लोग देखेंगे तब हमारे पास यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोगों को EMI कैलकुलेटर बनाना है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को एज कैलकुलेटर बनाना है। अगर आपके पास कोई भी एज दी गई है और आपके ऑफिस में कोई भी इस तरह की स्कीम आई है, आप लोगों को एज के हिसाब से स्कीम देनी है, तब आप लोग यहाँ पर एज निकाल सकते हैं। या अगर आप लोगों को वैसे भी ज़रूरत पड़ रही है एज निकालने की, तब भी आप लोग निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालना है हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया डेट ऑफ बर्थ, तो हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपके पास जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप लोग लिख देंगे, या फिर हम लोग अगर इन्हीं में से कोई भी डेट ऑफ बर्थ लें तो इक्वल, अगर हम लोग किसी को भी सिलेक्ट करें, आप देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब करंट डेट में हम लोगों को क्या लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग आज की डेट डाल सकते हैं और इसके लिए हम लोग टुडे वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप लोग देखें जो भी आज की डेट है वो भी आ गई। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। अब अगर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ईयर निकालने हैं, मंथ निकालने हैं, डे निकालने हैं, सारी चीज़ें अगर हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ईयर को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डेटेड इफ वाला। अब अभी आप लोग देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर डेट लिखा, तब आप देखिए अभी यहाँ पर डेट आ गया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, डेटेड इफ वाला। तो हम लोग यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिख देंगे। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया डेटेड इफ, इस तरह से। अब अगर आप लोग जो एक्सेल यूज कर रहे हैं, अगर उस वाले एक्सेल में यहाँ पर डेटेड इफ वाला फॉर्मूला दिया गया है, तो जैसे यहाँ पर डेट लिख कर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं सेम इसी तरह से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं मिलता है, तब आप लोगों को क्या करना है, पूरा फॉर्मूला बस इसी तरह से लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटेड इफ, इसके बाद हम लोगों को ब्रैकेट लगानी है। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर हम लोगों को शो हो गया डेटेड इफ, तो हम लोगों को किस तरह से शो हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को सबसे पहले तो करना है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट। तो हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ है हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाना है। इसके बाद जो भी करंट डेट है हम लोगों को उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोगों को फिर से कॉमा लगाना है। और अब हम लोगों को क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। और अगर हम लोगों को इनमें ईयर देखना है, ईयर कितना डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग दोनों में डिफरेंस देखें तब आप देखेंगे 33 ईयर का है, तो इस तरह से ईयर आ गए। अब सेम इसी तरह से हम लोगों को मंथ निकालने हैं और डे निकालने हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को सेम फॉर्मूला लगाना है। किस तरह से, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इक्वल, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सेम उसी तरह से डेटेड इफ, ब्रैकेट, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, करंट डेट, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर हम लोगों को मंथ चाहिए, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, बाई और एम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने बाई एम क्यों लिखा, देखिए एम से तो हम लोगों को मंथ मिलेंगे, लेकिन बाई हम लोगों ने इसलिए लिखा, इससे जो भी ईयर हैं हम लोगों को ईयर को हटाने के बाद जितने भी मंथ बचेंगे हम लोगों को उसको निकालना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बाई एम लिखा। एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर मंथ आ गया। सेम अगर हम लोग डे लिखें तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, फिर से यहाँ पर इक्वल, डेटेड इफ लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, करंट डेट, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर हम लोगों को एम डी लिखना होगा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एम डी क्यों लिखा, क्योंकि डी से हम लोगों को डे निकालने हैं, और एम आगे हम लोगों ने इसलिए लगाया कि मंथ के बाद जितने भी डे बचे हैं हम लोगों के पास वो आ जाए। अगर अभी हम लोग एंटर करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर 33 ईयर निकल कर आई है। इसके बाद डे और मंथ आप देखेंगे तब यहाँ पर 0 है, क्योंकि अगर ऊपर हम लोग डेट देखेंगे तब यहाँ पर भी 5 जनवरी है, यहाँ पर भी 5 जनवरी है, तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इक्वल करेंगे।
यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, कोई और सिलेक्ट करते हैं। चलिए अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करें, एंटर करेंगे, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 34 ईयर आ गए, 9 मंथ आ गए और 14 डे आ गए। इस तरह से आप लोग जो है एज कैलकुलेटर आप इसको भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब आपके पास मतलब हमारे पास इस तरह का एक डाटा दिया गया है, और हो सकता है आप लोगों के पास इस तरह का कभी भी डाटा दिया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर तो डिग्री सेल्सियस में है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे माइल्स पर आवर्स में है, इस तरह से डाटा है। लेकिन अगर आपके पास किसी और तरह का भी डाटा है और उसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है, तब यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से इसको भी कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, जैसे आप देखिए डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, अगर हम लोगों को इसको फ़ारेनहाइट में करना है तब हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को कन्वर्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, इक्वल यहाँ पर करेंगे कन्वर्ट। इसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले तो हम लोगों को नंबर सेलेक्ट करना है, आपके पास जो भी नंबर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें कॉमा देना है। अब जैसे हम लोग कॉमा करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी यूनिट आ जाएंगी। अब ये हम लोगों से पूछता है कि जो भी अभी हम लोगों ने डाटा सिलेक्ट किया ये कौन सी यूनिट में है। आप लोगों के पास जिसमें भी आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है तो हम लोगों को यहाँ से डिग्री सेल्सियस सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास किसी और तरह का है आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ग्राम मतलब ग्राम दिया गया है, ग्रेन दिया गया है, स्टोन दिया गया है, मीटर दिया गया है। इस तरह से अगर हम लोग नीचे तक देखें, आप देखिए अलग अलग तरह का डाटा है, जैसे बिट हो गया, बाइट हो गया, मीटर पर आवर्स हो गया, इस तरह से अलग अलग डाटा है और हम लोगों को किसी को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले तो डिग्री सेल्सियस को ढूंढते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों को बस क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। 2 बार क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर वो सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोगों को कॉमा फिर से लगाना है। अब ये हम लोगों से पूछता है कि डिग्री सेल्सियस को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को किस में करना है, फ़ारेनहाइट में करना है। तो हम लोग इस पर जाएंगे, 2 बार क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया, अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तब फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 86। इसी तरह से अगर हम लोग नीचे तक निकालें, आप लोग देख सकते हैं नीचे तक का भी आ गया, सारी चीज़ें हो गई। सेम अगर हम लोग आगे का देखें, आगे आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास डाटा दिया गया है माइल्स पर आवर्स में, इस तरह से डाटा दिया गया है। इसको अगर हम लोगों को किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है तब हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉमा, अब यहाँ पर आता है फ्रॉम यूनिट, तो ये हमारे पास जो है वो कौन सी यूनिट में है, माइल्स पर आवर्स में है, तो हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया माइल पर आवर, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे 2 बार, ये सिलेक्ट हो गया, कॉमा। अब किस यूनिट में हम लोगों को करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को करना है किलोमीटर पर आवर्स में, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर्स। अगर हम लोग यहाँ पर पहले मीटर पर आवर्स में कर लें, आप देखिए यहाँ पर आ गया है मीटर पर आवर्स, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया है मीटर पर आवर्स। अगर आप देखिए इतने मील्स चल रहा है, मतलब जो भी है, अगर हम लोग यहाँ पर मीटर पर आवर्स में निकालते हैं तब आप देखिए यहाँ पर लगभग कितना आ गया है, मतलब 96,560 मीटर पर आवर्स, इस तरह से चलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में करें तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर जो मीटर पर आवर्स है हम लोग यहाँ से इसको हटाते हैं। अब देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर आ जाता है मीटर पर सेकंड, तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, एंटर करें, अब अगर आप लोग देखेंगे तब जो है 60 माइल्स पर आवर्स अगर कोई भी डाटा है तो वो अगर हम लोगों को मतलब मीटर पर सेकंड करना है तब आप देखेंगे 26 मीटर पर सेकंड, इस तरह से कन्वर्ट हो गया है। और नीचे तक भी हम लोग कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को किसी और में भी करना है, जिस तरह से अभी हम लोगों ने किया, आप लोग सेम इसी तरह से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब हमारे पास यहाँ पर इस तरह का डाटा दिया गया है। अगर आप लोगों के पास भी किसी तरह का मतलब इस तरह का डाटा दिया गया है और आप लोग भी फिल्टर का यूज़ करके अपने डाटा को फिल्टर करते हैं, चलिए सबसे पहले तो हम लोग यही करते हैं। यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, सारा डाटा सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर हम लोग फिल्टर को लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग डाटा वाले टैब में आएंगे, यहाँ पर हम लोगों को शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब फिल्टर लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट की से भी लगा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल करेंगे तब यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं, आप देखिए अभी फिल्टर लग गया है। अब इस तरह से अगर आप लोग भी फिल्टर लगा के किसी भी डाटा को फिल्टर करते हैं, चलिए जैसे अगर हम लोग समझे यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए हैं और अगर हम लोगों को किसी एक प्रोडक्ट का डाटा चेक करना है, इस पर जाएंगे, अब आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब अगर हम लोगों को जिसका भी डाटा फिल्टर करना है हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगर सबको अनसिलेक्ट करें, यहाँ से अगर हम लोग लैपटॉप का डाटा ले लें, ओके करेंगे, आप देखिए लैपटॉप का डाटा आ गया। अब अगर हम लोगों को किसी और का डाटा चेक करना है तो फिर यहाँ पर जाएंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे,
और दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। जैसे चलिए अगर हम लोग यहाँ से मोबाइल फ़ोन को कर लें, ओके करेंगे, आप देखिए मोबाइल फ़ोन का डाटा आ गया। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को अलग अलग डाटा चेक करना है, हम लोगों को बार बार यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, फिर डाटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन हम लोग ये सारे काम ना करके बहुत ज़्यादा आसानी से फ़िल्टर लगा सकते हैं। किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग ओके करते हैं, सारा डाटा आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो डाटा को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप लोग फ़िल्टर लगाए रखें तब भी, अगर आप लोग फ़िल्टर नहीं भी लगाते हैं तब भी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो फ़िल्टर को हटा देते हैं। आप देखेंगे सारा फ़िल्टर हट गया। कंट्रोल ए से सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, टेबल में डाटा को करना है, तो कंट्रोल टी करेंगे। आप देखिए यहाँ से हम लोगों के पास टेबल आ गई, ओके करेंगे, और यहाँ पर टेबल लग गई है, मतलब टेबल जो है वो डाटा हमारे टेबल में आ गया है। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो सारे डाटा को हम लोगों को स्लाइसर इंसर्ट करना है। किस तरह से, जैसे देखिए अगर हम लोग इंसर्ट पर होते हैं तब भी आप लोग देखिए यहाँ पर स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा, वरना जब हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं तब यहाँ पर एक डिज़ाइन वाला टैब आ जाता है। अगर हम लोग इस पर जाएंगे, यहाँ पर भी आप लोग देखिए इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है। हम लोगों की एक स्लाइसर को इंसर्ट करना है, तो स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। अब देखिए स्लाइसर किस तरह से इंसर्ट करना है, आप लोगों को अपने डाटा को कहाँ से फ़िल्टर करना है, जिस तरह से आपको फ़िल्टर करना है आप लोग उन्हीं को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से करना था तो मैं प्रोडक्ट नेम कर लूँगा, स्टेट के हिसाब से फ़िल्टर करना था तो मैं यहाँ पर स्टेट कर लूँगा, यहाँ से ओके करेंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो है स्लाइसर इंसर्ट होकर आ गए हैं। हम लोग सबसे पहले तो इनको एडजस्ट करते हैं। अगर हम लोग इनको यहाँ पर ऊपर रख लें, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्लाइसर जो है इनको इंसर्ट कर दिया है। अब हम लोगों को अपने डाटा को किस तरह से, मतलब स्लाइसर जो है वो लगाना है या किस तरह से फ़िल्टर करना है, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करेंगे, चलिए कीबोर्ड पर करेंगे, आप देखेंगे सारा कीबोर्ड का डाटा आ गया। अगर हम लोगों को यहाँ पर माउस पर करना है, आप देखेंगे सारा माउस का डाटा आ गया। सेम अगर हम लोग नीचे जाएँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे लैपटॉप पर करना है, आप देखेंगे लैपटॉप का डाटा आ गया। स्पीकर पर करेंगे, स्पीकर का डाटा आ गया। इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा जगह का करना है, जैसे हम लोगों को स्पीकर और लैपटॉप का देखना है, आप देखिए यहाँ पर मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब स्पीकर पर है, अगर हम लोग लैपटॉप पर करेंगे, आप देखिए स्पीकर और लैपटॉप का डाटा आ गया। इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को यहाँ से क्लियर करना है, सारा डाटा क्लियर हो गया। फिर अगर किसी को सिलेक्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप लोग करें, देखिए सबको हटा देते हैं, सबको अनसेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेम अगर आप लोग स्टेट पर देखेंगे, आप लोगों को स्टेट पे किसी का डाटा करना है, पंजाब का करना है, आप देखेंगे पंजाब का आ गया। यूपी का करना है, यूपी का आ गया। इस तरह से आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव कर सकते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब जैसे हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कस्टमर नेम लिखे हुए हैं, आप देखेंगे सही तरह से लिखे हुए नहीं हैं, सबका केस जो है वो अलग है। कई बार हो जाता है जब हम लोग अपने डाटा की एंट्री कर रहे होते हैं तब सारा डाटा अलग अलग केस में आ जाता है। कई बार होता है कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लगे हुए होते हैं, और अगर हम लोगों को इनको सही करना होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोगों का इसी का होता है, क्योंकि जब भी हम लोग डाटा एंट्री कर रहे होते हैं तब इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम लोगों को इसको एक ही बार में ठीक करना है तब हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ से सारी चीज़ें ट्रिम भी हो जाएँ, मतलब सारा स्पेस जो है वो भी ट्रिम हो जाए, केस जो है वो भी हम लोगों को जिस तरह का चाहिए उस तरह से ठीक हो जाए, और सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाएं। तो इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कॉलम को इंसर्ट करते हैं। अब अगर यहीं पर हम लोगों को सारा डाटा लिखना है तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इक्वल, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ट्रिम का। अब जिस भी डाटा से आप लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है आप लोग डायरेक्ट ट्रिम करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोगों को केस भी चेंज करना है, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगाएंगे। जैसे अगर सारे नेम हम लोगों को अपर केस में चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपर। आप देखें दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोगों को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब आप देखें जब हम लोगों ने एक बार ब्रैकेट क्लोज की तो जो हम लोगों ने अपर वाला फॉर्मूला लगाया उसकी क्लोज हुई। सेकंड बार में हम लोगों ने जो ट्रिम वाला फॉर्मूला लगाया इसकी ब्रैकेट क्लोज करनी है, और हम लोग कर देंगे एंटर। अब आप देखिए यहाँ पर अपर में लिख कर आ गया। सेम अगर हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे, अब आप देखिए सारा डाटा जो है वो अपर केस में लिख कर आ गया है। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इसमें भी आप लोग देखेंगे तब एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम लोग इधर का कोई भी डाटा डिलीट करेंगे, आप देखिए आगे का भी डाटा डिलीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से।
लेकिन अगर हम लोगों को इसको भी ठीक करना है तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं। आप देखिए सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ का डाटा क्यों डिलीट हो रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था तब हम लोगों ने इधर वाली वैल्यूज जो है वो दी थी। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सारे जो भी नेम है हम लोगों को इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोगों को इसी सेल पर आ जाना है, यहाँ पर हम लोग करेंगे कंट्रोल बी और नीचे से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से सिर्फ हम लोग वैल्यूज कर देंगे। अब जब हम लोग वैल्यूज कर देंगे तब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब डाटा जो है वो वैल्यूज की तरह आ गया है। अब अगर हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे, आप देखेंगे अब आगे का डाटा नहीं जाएगा, तो इस तरह से हम लोग इनको डिलीट कर देंगे। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं सेम हमारा डाटा जो है वो सही तरह से आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरह का डाटा लिखा हुआ है, आप लोगों के भी पास कई बार किसी भी तरह का डाटा लिखा हुआ है और आप लोगों को डाटा को चेंज करना है। जैसे आप लोग देखेंगे जो वैल्यूज़ यहाँ पर मतलब रो में लिखी हुई हैं इस तरह से जनवरी फरवरी, इनको हम लोगों को कॉलम में लिखना है और जो डाटा हमारा कॉलम में लिखा हुआ है इसको हम लोगों को रो में लिखना है, इस तरह से अरेंज करना है। तो सारे डाटा को हम लोग किस तरह से करेंगे, अगर हम लोग एक एक करके इस तरह से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, चलिए इसको कॉपी किया फिर यहाँ से कॉपी किया, इस तरह से हम लोग पेस्ट करेंगे तब इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसको हम लोग एक ही बार में कर सकते हैं। किस तरह से, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को सारे डाटा को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप देखेंगे डाटा को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, आप लोगों को जहाँ पर भी पेस्ट करना है या जहाँ पर भी लिखना है आप लोग वहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को पेस्ट पर जाना है, पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। जब हम लोग पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, अगर सारे डाटा को आप लोगों को वैल्यूज़ की तरह लाना है आप लोग उस तरह से ला सकते हैं, लेकिन जब भी आप लोग करें तब आप लोग सारे डाटा को वैल्यूज़ की तरह ही ले आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी फॉर्मूले वगैरह लगा रखें तब आप लोग यहाँ पर ऑल कर देंगे और इस तरह से ले आएंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है और यहाँ से कर देंगे ओके। अब अगर आप लोग देखेंगे जो भी डाटा हमारा यहाँ पर आप देखेंगे मतलब था जो यहाँ पर रो में था वो आप देखेंगे कॉलम में आ गया, और जो डाटा हमारा कॉलम में था वो आप देखेंगे रो में आ गया। इस तरह से सारे डाटा को हम लोग एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ईमेल दी गई हैं। अब कई बार हो जाता है आप लोगों के पास कोई भी डाटा दिया गया है एम्प्लॉय का और उसमें आगे उनकी ईमेल्स लिखी हुई हैं और आप लोगों को सभी एम्प्लॉय को कोई भी ईमेल करनी है, तब आप लोग किस तरह से करेंगे। अगर आप लोग एक एक करके कॉपी करके फिर ईमेल में जाएंगे वहाँ पर पेस्ट करेंगे तब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही साथ ईमेल करनी है तब हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सभी जो भी ईमेल हैं इनको एक साथ लिखना है। तो इसको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टैक्स ज्वाइन का। तो देखिए इक्वल यहाँ पर लिखते हैं टैक्स ज्वाइन, आप देख सकते हैं टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है डिलीमीटर। तो हम लोगों को डिलीमीटर कौन सा लगाना है, तो या तो हम लोग कॉमा लगाएंगे या तो हम लोग सेमी कॉलन जो है उसका यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को लगाना है कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं डिलीमीटर हम लोगों ने लिख दिया। आप लोग जब भी डिलीमीटर लिखेंगे तब डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है इसमें लगा कर ही लिखेंगे, इतना हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को करना है कॉमा। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है इग्नोर। यहाँ पर इग्नोर क्या है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ईमेल लिखी हुई है लेकिन कई बार हो जाता है यहाँ पर कोई भी ब्लैंक सेल्स भी बीच में है, जैसे आप लोगों के पास एम्प्लॉय डाटा दिया गया है और किसी एम्प्लॉय की ईमेल नहीं लिखी हुई है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इग्नोर एम्प्टी सेल, इस तरह से। इतना हो गया है। इसके बाद हमें करना है कॉमा। अब यहाँ पर आ जाता है टैक्स। तो देखिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हम लोगों ने कर रखा था इग्नोर एम्प्टी सेल, तो जो भी एम्प्टी सेल्स हैं ये इग्नोर ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इसके बाद हमें करना है ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। अब आप देखेंगे सारी ईमेल्स जो हैं वो यहाँ पर लिख कर आ गई हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको करना है कॉपी। तो कंट्रोल सी से कर लेंगे कॉपी और हम लोगों को आ जाना है ईमेल पर। हम लोग ईमेल पर आ गए, यहाँ से करेंगे कंपोज। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और अभी आप लोग देख सकते हैं जो भी ईमेल्स हैं वो यहाँ पर आ गई हैं इस तरह से। इसके बाद आप लोगों को अपनी जो भी ईमेल लिखनी है आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और अपनी ईमेल जो उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है या अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर कर लूँगा।